कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। मेरी राय मानिए, बहू रानी को मना कर ले आइए। अपनों को मनाने में, उन्हें अपनाने में कभी कोई छोटा नहीं हो जाता। नहीं मुंडन शाह, हरगिज़ नहीं। मैं उस घमंडी औरत की चौखट पर माथा टेकने कभी नहीं जाऊंगा। माँ, क्या औरत इसीलिए जन्म लेती है कि वो मर्द के अत्याचार सहती रहे? मर्दों का अत्याचार युगों से चली आ रही परंपरा का ही हिस्सा है बेटी। जैसा काम वैसा दाम। स्वीटी, शायद तुम ये भूल रही हो कि आज तुम्हारी जो भी औकात है वो मेरी वजह से है। तुम सारे एहसान बोल रही हो, हाँ? क्या समझे? ठीक कह रहे हो तुम। आज मैं जो भी हूं सिर्फ तुम्हारी बदौलत, वरना मेरा इस शहर में कौन था। मगर विराट, तुम भी तो इसी ट्रेड की वजह से अमीर आदमी बन गए हो। दिनेश ने मेरे फूल जैसे दिल को अपनी ईगो की अकड़ में मसल कर रख दिया है। अब मैं और मुझाकर जीना नहीं चाहती शिव। मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल है। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी होंगी और दिखा दूंगी कि औरत कोई पैर की जूती नहीं है। वो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी। अगर आगे तुमने ये सोचा नहीं कि बिना मर्द औरत जात नामुकम्मल है। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। भगवान मुझे किस गलती की सजा दे रहा है? तुझे किस गलती की सजा मिल रही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, कानून तुझे क्या सजा देगा। हां, एक शर्त पर तू बच सकता है। कुछ खिलाकर काम हो जाएगा। कितना रुपया? अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। 1 करोड़? बिल्ला, तो जा, जाओ बुड्ढे के पास। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक बोलता है अपन। अपन साला आज तक नहीं समझ पाया तो आज बुड्ढे से अटैच हुआ है। ये एक लंबी दास्तान है, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगी। नहीं, अपन को आज ही मालूम होने का मांगता है, वरना वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? मार डालोगे मुझे? वैसे भी इस दुनिया में मैं एक जिंदा लाश की तरह हूं। रोजी, तुम काय को नहीं समझता अपन तेरे को कितना चाहता है। अपन तेरे लिए साला अपनी बीवी को धोखे से हटा दिया।
तू बोल बोल साला, तेरे को वो तेरे को साला ब्लैकमेल करता है। तू अपन को बोल, अपन तेरे लिए साला वो बाली को भी सल्टा देगा। नहीं, मैं उसे खुद मारूंगी। बिल्ला, तुम यहाँ पर ऐश कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाली साहब 2 दिन के बाद इंडिया आ रहे हैं? तो क्या करूं? बैंड बजाऊं? बैंड तो अब तुम्हारा बजेगा बिल्ला, तुम्हारा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस लड़की के साथ बाली साहब का क्या रिलेशनशिप है? अगर उन्हें पता चला कि तुम... शाने, अपन का नाम मंजीत बिल्ला है। क्या? मंजीत बिल्ला। और बिल्ला अगर किसी पे झपाटा मारता है ना, तो उसकी एक खिड़की बंद हो जाती है। अब सुन एक बात, किसी को बोलने का नहीं, अपन ये छोकरी के साथ बहुत बड़ा गेम फिट करेला है। ये क्या कह रहा है तू? हेलो एवरीबॉडी। बाली साहब आप? वेलकम बाली साहब, वेलकम। रोजी रोजी रोजी। बाली साहब, वेलकम बाली साहब, वेलकम टू इंडिया। बाली साहब, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, फिर अचानक आज इतनी रात है। हम 2 नंबर के आदमी हैं, और 2 नंबर के आदमी जो समय देते हैं उस पर नहीं आते, वरना कोई भी। रोजी, हमको तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसलिए हम इंडिया चले आए। So sweet। डीके के क्या हाल हैं? उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की? डीके ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है बाली साहब। वो हमारे काम के बीच में नस्तरबाजी कर रहा है। मुझे आपके हुक्म का इंतजार है। बस ऐसा गेम फिट करता हूँ कि मार्केट में उसका कहीं पता नहीं चलेगा। अपने हाथों से मार डालूंगा उसे। डोंट टच डीके। अगर तुमने उसके साथ कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा बिल्ला। आई नो तुम्हारी डीके के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स हल करने के बाद ही मैं इंडिया से वापस जाऊंगा। डोंट वरी। लेकिन बाली साहब, आपको नहीं पता डीके कितना गलत आदमी है। उससे अपन कॉम्प्रोमाइज कैसे करेगा? वो कोई भी काम का डिसीजन आपसे पूछे बिना करता है। इस सवाल का जवाब उसे खुद माफिया के सामने देना पड़ेगा, और अगर वो सजावार निकला तो माफिया खुद उसे सजा देगा। कल हम डीके से मिलना चाहेंगे, उसे खबर कर दो। ठीक है भाई। तुम लोग जा सकते हो। कम ऑन रोजी। कम ऑन। हेलो। हेलो, मैं भानु बोल रहा हूँ। सुधीर इज आउट ऑफ टाउन। मुझे मालूम है रेखा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। देखो फिलहाल मैं बिजी हूँ, सुधीर जब आ जाएं तब आप। तब और अब छोड़ो, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। ओके, बाय। भानु, तुम्हारे पापा से मिलने कभी आ रहे हो? क्यों? अरे शादी की बात करने के लिए। हाँ हाँ, शादी। देखो रेखा, तुम्हें मालूम है ना कि मेरा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। काम जरा ठीक हो जाए तो फिर आके तुम्हारे पापा से मिल लूंगा। इसका मतलब अगर तुम्हारा बिजनेस ठीक नहीं चला तो तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे? मैंने ऐसा कब कहा? और क्या कहा? अरे क्या करूं, लोग देख रहे हैं। तो देख रहा, कोई नहीं देख रहा। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आलू के पराठे खाने। आलू के पराठे खाना है? वेटर।
इस ब्रीफ केस में 1 करोड़ रुपया है, आप अपने पति को दे दीजिए। यह है सुधीर, तुम्हारा पति। ये लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मजबूर हूं, वरना क्या मिस्टर भानु प्रताप, मेरे हस्बैंड इस वक्त घर पर नहीं है। जब वो आएंगे तो उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे। और उन्हें ये भी बता दीजिएगा मैं क्या हूं, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानती थी। हाँ, अब जानती हूँ कि तुम क्या हो। अगर पहले जानती तो अपनी दोस्ती इतनी नहीं बढ़ाती। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी सिर्फ इतनी गलती है ना कि मैंने सुधीर के साथ शादी की। शादी? सुधीर तो क्या, अगर मैं चाहता तो तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं होने देता। खैर, पुराने जख्मों को खुदेड़ने से क्या फायदा। मैं तो सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अगर मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। भानु, तुम लोग अपने झमेलों में मुझे बीच में मत घसीटो। तुम जानो और सुधीर जाने। कूल रेखा, कूल। मैं तो खुद ही इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर हूं। तुम सुधीर को क्यों नहीं समझाती हो? मैं उसे और कितना पैसा दूं? मैं आखिर बहुत लॉस में जा रहा हूं। देखो भानु, I'll try my level best. That's what I can do. थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा कि तुमसे फिर कभी ना मिलूं। ओके, थैंक यू। हे भगवान, मैं क्या करूं? आप लोग लीजिए ना। हेलो, या? हाँ हाँ, ओके ओके। सैयद खोपरी का फोन था, पहुंच रहे हैं। वेलकम वेलकम सैयद खोपरी, यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आओ आओ। खोपड़ी सेठ, ये हथियारों का सैंपल है। ये बचपन में सुना था हर चमकदार चीज सोना नहीं होती।
मुझे तो सिर्फ यह हथियार चमकदार ही लग रहे हैं, सोना नहीं। ये हथियार सोना है या चमकदार चीज, ये तो इसे आजमाने के बाद ही आपको पता चलेगा। अच्छा? यस। ये क्या किया तुमने? मुखबर थे साले, इन्फॉर्मर्स। सैयद खोपरी अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब सैयद खोपरी ने अपनी खोपड़ी की लिस्ट में इनके बॉस का नाम सबसे ऊपर लिख दिया है। इनके बॉस को जब पता चलेगा कि तुमने उसके आदमियों को... तुम घबराओ मत डीके, इनको मैंने मारा है। इनकी मौत का बदला इनका बॉस अगर लेना चाहेगा तो वो मुझे मारेगा, तुम्हें नहीं। मौत से तो मैं भी नहीं डरता, मगर तुम्हारी तरह हर दुश्मन को जान से नहीं मारता। मुझे अपने दुश्मन को मारना होता है तो दिमाग से मारता हूं, क्योंकि दिमाग में हाथों से ज्यादा ताकत है। क्यों फेंकते हो डीके? भूल गए वो दिन तुमने 7 साल पहले मेरे ही हाथों से अपने एक दुश्मन को मरवाया था? उस दुश्मन की मैं लाश देखना चाहता था। मैं भी अपने हर दुश्मन की लाश देखना चाहता हूं। सिंपल। फिर भी सैयद, हर दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। भाई डीके, ये सोचना तुम मेरे दुश्मनों का काम है, उन्हें सोचने दो। लेकिन तुम किन बेकार बातों में पड़ गए? हम दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। नहीं, बहुत फर्क है सैयद। मैं खरा हूं, बाजार में चल सकता हूं, और तुम नहीं, क्योंकि तुम खोटे हो। सारी दुनिया जानती है कि तुम कातिल हो, और अभी तक मेरे दामन पर खून का एक धब्बा भी नहीं है। और तुम्हारा दामन, सारा दामन खून के धब्बों से रंगा हुआ है सैयद। तो अच्छा है ना, इसीलिए ये डरपोक लोग मुझसे दुश्मनी नहीं करते। मेरे ख्याल से तो डरपोक लोग किसी से दुश्मनी करते ही नहीं हैं। इसीलिए तो आज तक हमारी किसी के साथ दोस्ती नहीं है। मुझसे भी नहीं। आए। डीके, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ बिजनेस का है, और ये बात मैं तुम्ही से सीखा हूं। इन्हें इस धंधे की दलाली दे दो। लो डीके। इन्हें तुम अपने पास रखो, एडवांस के तौर पर। मेरा काम हो जाने के बाद इतने ही रुपये तुम्हें और दूंगा। कैसे काम? वही जो आज से 7 साल पहले तुमसे करवाया था। तो इसमें मेरी क्या जरूरत है? ठीक है, भूल गए तुम? अभी अभी तो तुमने कहा था कि हाथों से ज्यादा दिमाग में ताकत होती है। मैं अपने इस दुश्मन की भी लाश देखना चाहता हूं। भाई, तो ये काम तुम उसी से क्यों नहीं करवा लेते? क्या नाम है उसका, वो पचकुंडा शिवा? हाँ, कुछ ही दिन पहले तुमने अपने एक खास आदमी को उसी से मरवाया था ना? मैं जिसकी लाश देखना चाहता हूं वो शिवा ही है। क्या? तो डीके, उसे मारने के लिए तो ये रकम बहुत कम है,
मैं तुमसे इस काम के दुगने नहीं 4 गुना लूंगा। क्यों? क्योंकि शिवा अपनी ही बिरादरी का बच्चा है, लेकिन बहुत शाना है। क्योंकि उसने जितने भी खून किए हैं आज तक कोई सबूत नहीं छोड़ा। पुलिस में इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं, इसलिए उसे मारने के लिए ये रकम तो बहुत कम है। रुपये की चिंता तुम मत करो। अपने दुश्मन की लाश देखने के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगे रुपये दे सकता हूं। ठीक है, तो शिवा की लाश तुम्हारे पास भेजनी होगी या मैं उसका संस्कार वहीं कर दूं? नहीं सैयद, उसकी लाश मैं खुद देखना चाहता हूं। उसके बाद उसे लावारिस लाश की तरह फेंक दूंगा। नहीं, ठीक है, जो कुछ भी है शिवा धंधे में मेरा भाई है, इसलिए उसकी लाश का अंतिम संस्कार मैं खुद करूंगा। इस काम की यही मेरी शर्त है। बोलो, मंजूर है तुम्हें? That's good. तुम्हारा यही जज्बा तुम्हें एक दिन खत्म कर देगा सैयद, क्योंकि इस धंधे में कोई रिश्ता नहीं होता और ये तुम भूल गए। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी